प्यारे बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। इस क्लास में हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2023 के लिए मॉडल प्रश्न पत्र। ये विज्ञान का है और ये प्रश्न पत्र आपका कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन लखनऊ द्वारा तैयार किया गया है। इसका हम हल आपको बताया दे रहे हैं। तो ये प्रश्न पत्र आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अनुभवी लोगों के द्वारा बनाया गया है। तो सभी लोग इसके जा रहे सारे क्वेश्चंस जो है आपको सॉल्व करना है। और कितने क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं, क्या आपकी तैयारी है, कितने सही हुए हैं, ये सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि फैरड किसका मानक मात्रक है। यानी फैरड जो है किसका मात्रक होता है। तो आपका इसमें राइट आंसर होगा, कौन सा होगा, सभी लोग कमेंट करेंगे। इसमें जो राइट आंसर है आपका सी, धारिता का मात्रक होता है फैरड। डी, दूसरा नंबर प्रश्न दिया गया है कि दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है किससे। हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, लैक्टोमीटर या थर्मामीटर। तो इसमें सी ऑप्शन सही है, लैक्टोमीटर के द्वारा दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है। 3 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है कि वायुमंडल दबाव मापने के लिए, यानी वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है लैक्टोमीटर, बी बैरोमीटर, सी थर्मामीटर और डी आपका मल्टीमीटर। तो आपका तीसरे नंबर का जो राइट आंसर होता है बैरोमीटर हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न दिया गया, अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया था। कंपास, डायनामाइट, पेंसिलिन, लाइट बल्ब। तो किस चीज़ का आविष्कार किया गया था। तो वो आपका 4 नंबर का राइट प्रश्न होगा, आंसर होगा आपका सी, डायनामाइट। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। 5 नंबर प्रश्न दिया गया है कि न्यूटन का प्रथम गति नियम संकल्पना देता है। तो 5 नंबर का राइट आंसर क्या होगा आपका, जड़त्व, डी आपका राइट आंसर होगा। 6 नंबर प्रश्न दिया गया है कि विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस आपका मनाया जाता है कितनी तारीख को, ये बताना है। ए है 31 मई, बी 5 जून, 11 जुलाई, 13 अक्टूबर। तो इसमें राइट आंसर आपका होगा सी, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 7 नंबर प्रश्न दिया गया है कि घड़ी की रिंग में भंडारित ऊर्जा कौन सी है। घड़ी जो होती है, जो आपकी टिक 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 करती हुई जो है चलती है, उसमें कौन सी ऊर्जा भंडारित होती है जिससे वो टिक 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 कर चलती है। तो उसमें आपकी होती है स्थितिज ऊर्जा, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसमें राइट आंसर आपका होगा बी वाला, बैटरी। बैटरी जो होती है, बैटरी में क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा भरी होती है और वो आपका विद्युत ऊर्जा में जो है परिवर्तित कर देती है। 8 नंबर प्रश्न के बाद 9 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। तो इसमें लिखा है कि एक सुई जल के पृष्ठ पर किसके कारण प्लवन करती है अर्थात तैरती है। सुई होती है जो जल के पृष्ठ तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव के द्वारा, सी ऑप्शन इसमें राइट होगा, पृष्ठ तनाव के कारण जो है प्लवन करती है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न दिया गया है, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण होता है। तो इसका भी राइट आंसर होगा आपका पृष्ठ तनाव, बी वाला राइट होगा। 11 नंबर प्रश्न दिया गया है, मानव शरीर का औसतन तापमान कितना होता है। तो मानव शरीर का औसतन तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है, डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगर डिग्री फ़ारेनहाइट देता तो आपका 97 पॉइंट होता, कुछ 97.6। और 12 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है कि ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की ओर किस प्रकार यात्रा करती है। तो ये ध्यान रखना है आपका कि जो ऊर्जा होती है, जो सूर्य से ऊर्जा आती है, वो आपकी विकिरण के द्वारा जो है यात्रा करती है। तो सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, डेसिबल क्या है। एक संगीत वाद्य है, भोर की तरंग दैर्ध्य है, या संगीतकार हैं, या ध्वनि की स्तर की माप करता है। तो डेसिबल एक मात्रक होता है, ध्वनि तरंग, ध्वनि मापने का जो है क्या है, एक माध्यम है, तरीका है डेसिबल, डी इसमें राइट हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न दिया गया है, वाहन चालन हेतु पार्श्व दृश्य दर्पण होता है। यानी जब वाहन यानी गाड़ियों में जो आपका लगता है लेंस या दर्पण, तो वो कौन सा होता है। तो वो आपका राइट आंसर कौन सा है, ये सभी लोग कमेंट करेंगे। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा 14 नंबर प्रश्न में उत्तल दर्पण, जो वाहन में प्रयुक्त होता है, वाहनों में जो शीशा लगता है वो आपका उत्तल दर्पण होता है। 15 नंबर प्रश्न दिया गया है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि
सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आपको इसमें बी वाला आंसर टिक कर देना है, अवतल लेंस होता है। कौन सा होता है? अवतल लेंस। इसमें एक आप सूत्र याद कर सकते हो, दाऊनिया, दाऊनिया आ। तो इससे आप याद कर सकते हो, दा मीन्स दूरदृष्टि दोष और आ से ऊ से उत्तल लेंस, और नी अगर जो है मतलब निकट दृष्टि दोष हो जाए तो आ से अवतल लेंस। तो ये आप याद कर सकते हो, दाऊनिया। दा मतलब दूरदृष्टि दोष और ऊ मतलब उत्तल लेंस। अगर दूरदृष्टि दोष है तो उत्तल लेंस, अगर नी से निकट दृष्टि दोष और आ से अवतल लेंस। तो अगर जो नी लिखा है तो अवतल लेंस, यानी निकट दृष्टि दोष तो अवतल लेंस। तो ये आप यहाँ से जो है अच्छे से समझ पाएंगे और ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। 16 नंबर प्रश्न दिया गया है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने में प्रयुक्त आपका दर्पण कौन सा है? तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट होगा, अवतल दर्पण। 17 नंबर प्रश्न दिया गया है, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं कौन सा? तो हमने बताया दाऊनिया। तो दा मीन्स दूरदृष्टि दोष और नी मीन्स दाऊ, तो उत्तल लेंस है ना। कौन सा लेंस हो जाएगा? उत्तल लेंस। तो आपका सी आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, बिजली के बल्ब में फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? तो बिजली के बल्ब में फिलामेंट आपका टंगस्टन धातु का बनता है। इसमें डी ऑप्शन राइट होगा। 19 नंबर प्रश्न दिया गया है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। किसने की थी? चैडविक ने। तो इसको भी आप याद कर सकते हो, ईंट पर नाच, ईंट पर नाच। तो इससे आपको देखो क्या जानकारी हो जाएगी, आप अच्छे से समझ पाएंगे। ईंट पर नाच, ई से इलेक्ट्रॉन, टा से टॉमसन और पा से परमाणु और रा से रदरफोर्ड। तो ईंट पर, ई से इलेक्ट्रॉन की खोज टॉमसन ने की थी और पा से परमाणु की जो खोज है वो रदरफोर्ड ने की थी, रा से। और नाच, ना से न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। तो इससे आप जानकारी लगा सकते हो, अच्छे से गलत नहीं होगा प्रश्न आपका। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो भैया चैडविक ने की थी, सी वाला राइट होगा। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो सबसे निकट ग्रह आपका बुध होगा, ए वाला राइट होगा। 21 नंबर प्रश्न दिया गया है, वैद्युत संयोजक बंध उपस्थित होता है किसमें? तो उपर्युक्त सभी में, साधारण लवण, जल और चीनी तीनों में जो है ये वैद्युत संयोजक बंध उपस्थित होता है। 22 नंबर प्रश्न दिया गया, रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था? तो इसमें राइट आंसर आपका हेनरी बैक्यूरेल होगा, सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न आपका दिया गया, सोडियम को आमतौर पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ में रखा जाता है? सोडियम को आमतौर पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ में रखा जाता है? तो डी वाला सही होगा, केरोसिन में रखा जाता है। 24 नंबर प्रश्न आपका दिया गया, बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है? तो बिजली के बल्ब में आपका भरा होता है भैया आर्गन गैस, सी वाला आपका राइट हो जाएगा, सी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। 25 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कीटभक्षी पौधा कौन सा है? तो ए नागफनी, बी ड्रोसेरा और सी डहेलिया और डी आपका आर्किड। तो आपका बी ऑप्शन सही होगा, ड्रोसेरा आपका जो है कीटभक्षी पौधा होता है। 26 नंबर प्रश्न दिया गया, हीरा निम्नलिखित का सरल रूप है तो कौन सा? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मरकरी और कार्बन। तो हीरा जो होता है कार्बन का रूप होता है, कार्बन का अपरूप होता है। 27 नंबर प्रश्न आपका दिया गया कि मेथेन के रूप में जाना जाता है। मेथेन को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा होगा? सभी लोग कमेंट करेंगे। ये है लॉकिंग गैस या लाफिंग गैस होना चाहिए था यहाँ, और बी टीयर गैस, सी मार्स गैस और डी ऑप्शन है नॉन ग्रीन हाउस गैस। तो कौन सी किसके नाम से जाना जाता है? तो आपको जो मेथेन है वो मार्स गैस के नाम से भी जानी जाती है, तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है, काला सोना। काला सोना आपका कोयला को कहा जाता है। काला सोना किसको कहते हैं? कोयला को कहते हैं। 29 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है, अग्निशमन के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो अग्निशमन के लिए हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का गैस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं, सी ऑप्शन राइट होगा।
30 नंबर प्रश्न दिया गया है, कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है? तो इसमें आपका डी सही होगा, नाइट्रस ऑक्साइड। 31 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है, ग्रीन हाउस गैस के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस नहीं है। तो कौन सी गैस नहीं है जो ग्रीन हाउस गैस के लिए मुख्यतः जिम्मेदार नहीं है? तो वो आपकी कौन सी है? वो राइट आंसर आपको लगाना है। तो इसमें जो आपका क्वेश्चन दिया गया थोड़ा सा गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि इसमें आपका दिया गया है ग्रीन हाउस गैस के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस नहीं है, तो इसमें नहीं नहीं होगा, है होगा। कौन सी गैस है? तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये ग्रीन हाउस गैस जो है होती है, ग्रीन हाउस जो है होती है ये वाली। तो डी आपका इसमें सही हो जाएगा। और ओजोन गैस और नाइट्रोजन गैस और सी है ऑक्सीजन गैस, ये सारी क्या है, इनसे ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं बढ़ता है और इससे आपका होता है। तो डी वाला ऑप्शन जो है वो राइट होगा। रेफ्रिजरेशन में प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो अमोनिया, डी आपका सही हो जाएगा। और धोने का सोडा कौन सा है? तो Na2CO3H10H2O होता है। और 34 नंबर प्रश्न आपका दिया गया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र कौन सा है? तो ये आपका बी सही होगा, 2CaSO4 H2O। और नीला थोथा, इसको क्या कहते हैं? कार्पल सल्फेट होता है। ए वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। तो ये वाला जो है प्रश्न पत्र आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर दें एक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।